बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूध नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर वो हो गया जिसका सबको इंतजार था। 33 रुकनी काबीना का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। ये 33 रुकनी काबीना में वो लोग भी शामिल हैं जो आज भी अमेरिका की हिट लिस्ट पर हैं, जो अमेरिका जिनको टेररिस्ट कहता है, जिनको दहशतगर्द कहता है। इन दहशतगर्दों ने अब अमेरिका के जो लिस्ट पर हैं, इन्होंने अब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बनानी है और हुकूमत बनाकर आगे बढ़ना है। इनसे कौन कौन सी उम्मीदें दुनिया को वाबस्ता हैं और ये उन उम्मीदों पर पूरा उतर सके या नहीं उतर सके, इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है ये आपको बताऊंगा। बिलखसूस भारत क्या रिपोर्ट कर रहा है ये भी आपको बताऊंगा। और दूसरी और अहम खबर है ईरान से। ईरान ने अपना मौकफ यकसर तब्दील कर दिया है। आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई ईरान के अंदर। ईरान के जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनको कुद्स फोर्स के सरबराह ने आज एक ब्रीफिंग दी है और उस ब्रीफिंग ने उनके मौकफ को यकसर तब्दील कर दिया है। उस ब्रीफिंग वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ब्रीफिंग थी, उस ब्रीफिंग के ऊपर भी आपको तफसील के साथ बताता हूं। लेकिन सबसे पहले काबीना के उस अनाउंसमेंट की बात करेंगे जिसमें अमेरिका की हिट लिस्ट पर आज भी लोग हैं और उनको अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर जो है वो अहम ओहदों के ऊपर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये एक आर्जी हुकूमत, अबूरी हुकूमत बनाने की बात की है और उसके सरबराह यानी कि वजीर आजम के तौर पर मुल्ला हसन अखवंद को नामजद किया गया है। ये लीडरशिप काउंसिल, तालिबान लीडरशिप काउंसिल के हेड हैं। ये साबिक वजीर खारजा भी रहे हैं अपने साबिक दौर के अंदर, जो कि 1996 से 2001 के दरमियान था। और इनके सर की कीमत $5 मिलियन $5 मिलियन जो है वो यूनाइटेड नेशन की सलामती काउंसिल ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने रखी हुई है। यूरोपियन यूनियन की ये हिट लिस्ट पर है। यूके की ये टेररिस्ट लिस्ट के अंदर शामिल है इनका नाम, और इनको अब प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया गया है। दूसरा जो सबसे अहम ओहदा है और जो आज भी अमेरिका के दहशतगर्दों की लिस्ट के अंदर जिनका नाम शामिल है वो है सिराजुद्दीन हक्कानी। ये इनको वजीर दाखिला बनाया गया है और इनके ऊपर 3 इल्ज़ाम है जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और इनको बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है। पहला इल्ज़ाम इनके ऊपर यह है कि इन्होंने हामिद करजई के ऊपर को मारने की साजिश के अंदर इनका नाम शामिल है। 2008 के अंदर इन्होंने मारने की साजिश की थी जो उस वक्त के अफगान सदर थे। दूसरा इल्ज़ाम इनके ऊपर यह है कि इन्होंने 2008 के अंदर काबुल के अंदर एक होटल के ऊपर हमला हुआ था जिसके नतीजे में अमेरिकन और अफगान फोर्सेस के और चंद अफगान लोग मारे गए थे। उनके ऊपर हमला करने का इसके सिराजुद्दीन हक्कानी साहब के सर के ऊपर इल्ज़ाम है। दूसरा इनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि ये अमेरिकन और अफगान फोर्सेस को ऊपर नीचे इन्होंने मारा है, मारते रहे हैं। ये भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है। और इनकी तो FBI ने सिर्फ इतला देने के ऊपर कि जो इनके मुतालिक इतला देगा कि ये फलां जगह पे मौजूद हैं, उनको $5 मिलियन इनाम देने का वादा किया गया था। अच्छा जी, ये तो हैं वो साहिबान जिनकी अभी भी टेररिस्ट जो हैं वो जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर इनके नाम शामिल हैं। अच्छा जी, अब आगे मैं आपको बताता हूं कि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। ये मुल्ला याकूब के बेटे से बड़े खुश थे। इन्होंने उमर के बेटे मुल्ला याकूब से ये बड़े खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि ये मुल्ला याकूब के मुतालिक एक परसेप्शन है कि ये अमेरिका के साथ गुफ्तो शुनीद के हामी थे। अच्छा जी, इसके बाद इन्होंने आमिर खान मुत्तकी साहब को फॉरेन मिनिस्टर बनाया है और अब्बास सत्तनज़ई साहब को इन्होंने डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बनाया है। ये दोनों साहिबान भी दोहा के अंदर जो गुफ्तगू शनीद हुई है, जो टॉक्स हुई हैं, उनके अंदर इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया और अमेरिका इनसे भी बड़ा खुश है। इन्होंने उसकी हमायत की थी। अच्छा, ये इस हुकूमत को जो 33 रुकनी काबीना इन्होंने अनाउंस की है, इसके अंदर और भी मुतअद्दिद लोग हैं जो अमेरिका की हिट लिस्ट पर हैं, लेकिन मैंने बड़े अहम और 2 ओहदे आपको बता दिए। लेकिन अब मसला ये है कि ये अक्सरियत वो चेहरे हैं जिन्होंने माजी के अंदर भी हुकूमत की है। इतना टाइम इन्होंने लिया, 15 अगस्त से लेकर के आज 7 सितंबर है। आज 7 सितंबर को इन्होंने जाके अनाउंसमेंट की है। वो इन्होंने पहले कहा था कि 31 अगस्त के बाद अनाउंस करेंगे और फिर 7 दिन के अंदर अंदर इन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन ये अबूरी सेटअप है। इसके ऊपर मुख्तलिफ तबसरा निगार और मुख्तलिफ मीडिया के हल्के जो तनकीद कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तनकीद ये की जा रही है कि एक तो इन्होंने टाइम लिया, सिर्फ टाइम इसलिए लिया कि ये अपने ही लोगों को
पावर शेयरिंग के अंदर शामिल कर सकें। इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी, ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रहे हैं। दूसरी तनकीद इनके ऊपर यह की जा रही है कि इन्होंने खवातीन को इक़्तिदार के अंदर हिस्सेदार नहीं बनाया। खवातीन के हकूक़ का अब क्या होगा? आज एंथोनी ब्लिंकन जो हैं, जो कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इस वक्त दोहा के अंदर मौजूद हैं और उन्होंने वहाँ जो गुफ्तगू की है उसके अंदर भी उन्होंने अपने दो कंसर्न्स शो किए हैं। पहला कंसर्न उन्होंने शो ये किया है कि जी हमें ख़वातीन के हकूक़ से मुतल्लिक अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त तालिबान से जो है वो थोड़ा सा उन्हें लगता है, कंसर्न्स हैं कि तालिबान उनको हकूक़ दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात उन्हें ये जिससे वो खौफजदा हैं वो ये है कि मजहबी अक़लियतों का क्या बनेगा अफ़गानिस्तान के अंदर। गो के तालिबान बार बार वजाहत दे चुके हैं कि ख़वातीन को भी उनको शरीयत के मुताबिक पूरा मुकम्मल हक़ दिया जाएगा और वो जिस तरह से भी चाहेंगे वो एक उनको जो है वो ना सिर्फ उनकी तालीम जारी रख सकते हैं बल्कि वो तमाम शोबों के अंदर काम भी कर सकते हैं। जो शरई असूल हैं उनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकती हैं, उनको काम करने का भी हक़ है और तमाम हकूक़ उनको हासिल हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका को तशवीश है। तो अब जो मुबस्सरीन हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, मुख्तलिफ एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की थी। मुमकिना तौर पर हामिद करज़ई ने भी हुकूमत का हिस्सा होना था, अब्दुल्ला ने भी होना था। पंशीर के अंदर जो अहमद शाह मसूद साहब जो हैं उनका भी कुछ चांसेस थे कि शायद उनके साथ अगर इनकी निगोसिएशंस हो जाती है, उनकी लड़ाई तक नौबत ना पहुंचती, तो मुमकिन तौर पर उनको भी कुछ ना कुछ शेयर मिल जाना था। लेकिन ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट अभी तक बनाने में नाकाम है। अब दूसरा सवाल अहम ये है कि अब होगा क्या? अब ये क्या दुनिया इनकी इस हुकूमत को तस्लीम करेगी कि नहीं करेगी? ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इस हुकूमत को चाइना ने भी कहा था कि इनकी हुकूमत और इनके मामलात को देखते हुए चीज़ों को तस्लीम करने की बात की जाएगी। तो अमेरिका ने तो ये अभी कह दिया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया, जो बाइडन ने कह दिया कि अभी तो ये आउट ऑफ क्वेश्चन है बात कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा कि नहीं। लेकिन अब इस हुकूमत के बनने के बाद दुनिया का मिजाज और चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ हो गई हैं और ये तनकीद शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, अब आते हैं आगे ईरान की तरफ। ईरान ने एक बड़ी अहम आज ब्रीफिंग हुई है और ये ईरान के जो कुद्स फोर्स के सरबराह हैं ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल खानी, उनकी जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई है ईरानी पार्लियामेंटेरियंस को। इन कैमरा इजलास था, उस इन कैमरा इजलास के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर ईरान का जो मौक़िफ़ है उसको उनके सामने रखा, अपना एनालिसिस उनके सामने रखा और फिर उसके बाद उनका तमाम मौक़िफ़ जो है वो तब्दील हो गया। आपको याद होगा कि कल ईरान ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया था पंशीर से मुतल्लिक और तालिबान के ऊपर जोर दिया था कि वो इस तरह की खून रेजी से जो है वो बचें और अपने वादों की तकमील की जानिब आगे बढ़ें। लेकिन आज उनका मौक़िफ़ तब्दील हो गया और आज ये जो गुफ्तगू हुई है इस्माइल खानी की जानिब से, जो कि कुद्स फोर्स के सरबराह हैं, उन्होंने जो ईरानी पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी है उसके बाद उनका मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। वो मौक़िफ़ है क्या और तब्दीली क्या आई है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मौक़िफ़ बता चुका कि पंशीर के वाक़े को लेकर के तालिबान के ऊपर तनकीद की थी उन्होंने और तालिबान को अपने वादे याद करवाने की बात की थी। तो उनका ख्याल ये था कि शायद तालिबान जो है वो उनके खिलाफ ईरान को या उठ खड़े होना है या उनके ऊपर तनकीद करनी है और उनको टफ टाइम देना है। लेकिन इस्माइल खानी ने आज उनको बताया है कि नहीं, अमेरिका ईरान के खिलाफ साजिश कर सकता है। अमेरिका क्या साजिश कर सकता है कि अमेरिका जो शिया अक्सरियत का जो मुल्क है ईरान, इसके खिलाफ साजिश ये कर सकता है कि सुन्नी मुसलमानों को, जो कि अफगानिस्तान के सुन्नी मुसलमान हैं, उन्हें अमेरिका खड़ा कर सकता है। लिहाजा हमें इस मसले को पुरअमन तौर पर हल करने की तरफ आगे बढ़ना है। हुकूमत साजी में हमें तालिबान के ऊपर जोर देना है कि वो मुख्तलिफ ग्रुपों को अपने इक़्तिदार के अंदर शामिल करें, मुख्तलिफ अक़लियतों को अपने ग्रुप के अंदर शामिल करें और उनको हुकूमत का हिस्सा बनाएं। तो ये इसके बाद फिर सैयद निज़ामुद्दीन मौसवी जो हैं उन्होंने अब बाकायदा तौर पर आकर फिर ब्रीफिंग दी और उन्होंने बताया कि कुद्स चीफ ने मुख्तसरन और जामिया ब्रीफिंग दी है और ईरान का अब मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया है। ये आयतुल्लाह इमाम ख़ामनाई के अहकामात के अब ऐन मुताबिक है। वो ख़ित्ते के बदलते हालात से हम बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम हैरान नहीं हुए और तालिबान के साथ वो राब्ते में है। तो ये दो अहम खबरें थी जो मैं समझता था कि आपके साथ शेयर करूं। तीसरी भी एक छोटी सी खबर है, वो भी जाते जाते आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो ये है कि आज काबुल के अंदर एक छोटा सा मुजाहरा हुआ, ख़वातीन ने किया और उस मुजाहरे के अंदर उन्होंने जो स्लोगन्स लगाए वो स्लोगन्स बड़े अजीब थे। उन्होंने स्लोगन ये लगाया कि जी
तालिबान जो है सॉरी अफगानिस्तान जो है वहाँ से पाकिस्तान निकल जाए। अब इसका ना कुछ सारा ना पाँव है, पाकिस्तान वहाँ पर क्या कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ पर ना मौजूद है। इसको इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया और इंडियन मीडिया ने इसको नेगेटिवली रिपोर्ट किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान की हुकूमत को बनाने में, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत को लाने में, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर हुकूमत और दीगर मामलात के अंदर कोई मुदाखलत और इख्तियार नहीं है। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पर पहले दिन से देख रहा था, जिस तरह दुनिया देख रही थी। अफगान अवाम ने तालिबान की हमायत की, उनको वो लेकर आगे आए। अफगान अवाम जो है वो अफगान फोर्सेस को, अफगान पूरा लास्ट अमेरिका की कठपुतली हुकूमत को पसंद नहीं करते थे और उन्होंने इसी बुनियाद पर तालिबान को जो है वो तस्लीम किया है और वो तालिबान को आगे लेकर आए हैं। तो आप किस तरह से ये क्लेम कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई किरदार है? इसको अफगान मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में फिर ये डिस्पर्स हो गए जब तालिबान की जानिब से जो है वो इनको प्रोटेक्शन भी दी गई, लेकिन फिर चंद ही लम्हे के बाद जो है ये ख़वातीन फिर चली गई। ये वो ख़वातीन और ये वो लोग हैं जो कि इंडिया की जानिब से बाकायदा तौर पर फंडिंग लेते रहे हैं। फंडिंग के ज़रिए से वो अफगानिस्तान के अंदर अभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे। इन ख़वातीन को इस्तेमाल किया जाएगा अगेंस्ट तालिबान। पाकिस्तान को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने इस यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।